हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमने अपने इनिशियल वीडियोस में बात करी थी कि एयर के अंदर किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर विच इज़ नथिंग बट द फाइन डस्ट, देयर आर गैसेस एंड देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स। तो आज हम बात करेंगे कि गैसेस को कैसे हवा में से रिमूव करा जा सकता है यूजिंग द डिफरेंट गैस फेज फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एयर ओवरऑल, बिकॉज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स एंड नॉलेज अबाउट द एयर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स। So let's understand the basics of the atmospheric gases. So atmospheric gases को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो है हमारे मेजर गैसेस एंड द ट्रेस गैसेस। मेजर गैसेस जैसा आप सभी जानते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन आर सॉर्ट ऑफ द मेजर गैसेस। ट्रेस गैसेस में जैसे नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन आर सॉर्ट ऑफ द ट्रेस गैसेस। इनके डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल मेजर गैसेस के अंदर नाइट्रोजन इज अबाउट 78%, ऑक्सीजन इज अबाउट 21%, बट द ट्रेस गैसेस आर द वेरी 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 लो लेवल्स। दे आर फर्दर कैटेगराइज एज द हार्मफुल गैसेस एंड द हार्मलेस गैसेस। हार्मफुल गैसेस वो गैसेस हैं जिनका लेवल अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक लेवल से अगर वो लेवल ज़्यादा हो जाता है या एक ह्यूमन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो वो एक हार्मफुल कैटेगरी में आ जाते हैं, जिससे हमें एडवर्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं। Gases like oxygen we need for the breathing, gases like nitrogen we need for the stability. So इनके levels are usually normal, but in the urban or the industrial or the confined spaces अगर हमारी gases के levels बढ़ते हैं तो वो harmful gases की कैटेगरी में आ जाते हैं। जब हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं फॉर द हार्मफुल गैसेस तो उनका इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स के तो ऊपर आता ही है, इसके अलावा मशीनरी पे भी आता है। जब गैसेस के लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर यू कैन प्रॉब्ली फील द नोजिया, इरिटेशन, हेडेक, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकते हैं या कैंसर हो सकता है। सिमिलरली इन द इंडस्ट्रियल और द कमर्शियल सेक्टर वेयर द इलेक्ट्रॉनिक्स और द मशीनरीज आर इन्वॉल्व, वहाँ पे मशीन के अंदर आपने देखा होगा कि मशीन्स में वियर टियर होता है इन टर्म्स ऑफ द कोरोजन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स के अंदर कोरोजन होता है जिसकी वजह से सर्किट फेलियर्स होते हैं। या अनदर एग्जाम्पल इज़ द एयर कंडीशनिंग। जो गैसेस जो आजकल लीक हो जाती है एयर कंडीशनर में से बहुत जल्दी, क्योंकि उनके जो कॉपर ट्यूब्स हैं वो पंचर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोसिव गैसेज इन द एयर, जिसकी वजह से ट्यूब्स में कोरोजन होता है और वो पंचर होते हैं। तो दीज आर द कपल ऑफ इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू द हार्मफुल गैसेस। अब बात करते हैं गैस फेज फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। हमने अपने इनिशियल वीडियो में बात करी थी व्हाट आर द डिफरेंट एंड widely used working principles and the best practices to remove the pollutants from the air. तो अगर आपने अब तक एक्टिवेटेड कार्बन वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी एयर ओवरऑल पे जाके एक्टिवेटेड कार्बन एंड हाउ इट वर्क्स का वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। Other than the activated carbon or the absorption technique, there are technique called the chemisorption. Chemisorption filtration के अंदर गैसेस को सॉल्ट में कन्वर्ट करके एक सॉर्ट ऑफ मीडिया के अंदर ट्रैप करा जाता है। हम केमिसॉर्प्शन टेक्निक और मॉलिक्यूलर मीडिया से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं, तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को ज़रूर देखें। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक टू रिमूव द गैसेस फ्रॉम द एयर। थर्ड मोस्ट कॉमन और वाइडली यूज टेक्निक इन द गैस फेज फिल्ट्रेशन इज़ द वेट स्क्रबिंग। तो वेट स्क्रबिंग में हम लोग एक सिस्टम को यूज़ करते हैं जिसमें गैसेस को क्लीन करा जाता है या रिमूव करा जाता है बाय स्प्रेइंग द वाटर विद एडिंग सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स इनटू इट। So this is a very good technique to remove the gases, specifically when the air volumes or the concentrations are very high. Fourth technology is called dry chemical treatment or dry catalytic system or dry scrubbing, जिसमें हम लोग एक स्पेशलाइज पाउडर्ड एब्जॉर्बेंट को यूज़ करते हैं और उसमें से गैसेस को पास करते हैं, जिससे गैसेस का मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन हो जाता है और उनको फिल्टर किया जाता है।